मॉर्निंग बच्चों, क्लास 7th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 की फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें चैप्टर नंबर 2 का नाम है घातांक। तो सबसे पहले हम घातांक को समझ लेते हैं। घातांक क्या होता है? तो घातांक क्या होता है देखेंगे ध्यान से। अगर हमने कहीं पर भी लिखा है, कोई भी संख्या लिखी है एक्स, अगर हम उसको ब्रैकेट करके इस तरीके से ऊपर छोटी सी संख्या लिख देते हैं 2, तो इसका मतलब होता है कि ये जो एक्स है वो आपका आधार है और इसके ऊपर जो संख्या लिखी है उसे हम घातांक बोलते हैं। घातांक का मतलब होता है कि इस दिए गए आधार की हम उतनी ही बार गुणा करेंगे जितना कि उसकी घातांक होगा, यानी घात का अंक होगा। या अगर हमने लिखा है एक्स की घात 2, तो हम इसकी एक्स की गुणा 2 बार दिखाएंगे। इसी तरीके से अगर कहीं पर लिखा होता है आपका एक्स की जगह कोई संख्या लिखी है और इसमें लिखा है 3 की घात 2, तो इसका मतलब 3 गुणा 3 हम 2 बार लिखेंगे, जिसका आंसर हो जाएगा हमारा 9। इसी तरीके से अगर कहीं पर लिखा होता है 5 और उसके ऊपर हम लिख देते हैं 3, तो 5 की घात 3, तो इसका मतलब 5 गुणा 5 और गुणा 5, यानी जितनी घात होती है उसका आधार, ये होता है घात यानी घातांक, और ये होता है हमारा आधार। तो आधार को हम उतनी ही बार गुणा करते हैं जितने की ऊपर संख्या लिखी होती है, जिसको हम घातांक बोलते हैं। तो इसका मतलब 5 की घात 3 का मतलब है कि हम 5 गुणा 5 गुणा 5 3 बार लिखेंगे, और 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, इसका आंसर हो जाएगा। इसी नियम को ध्यान रखते हुए अगर हम यहाँ पर देखें, लिखा है माइनस के 2/3 की घात 5, इसका मतलब जितनी ऊपर लगी है उसे कहते हैं हम घात, ये हमारी घात है। इसका मतलब 2/3 2/3 2/3 आपको 5 बार लिखना है। 2/3 2/3 2/3 2/3 और 2/3, सभी के आगे एक एक माइनस दे देंगे। अब आप देख रहे हैं, अगर मैं 2 की गुणा 2 से कराऊंगा, 2 दूनी 4, फिर 4 की गुणा 2 से 4 दूनी 8, फिर 8 की गुणा 2 से 8 दूनी 16, और 16 की गुणा 2 से तो हो जाएगा 32। तो ऊपर तो आएगा 32। तो 32 हमारा देखो पहले पार्ट में भी लिखा है, दूसरे पार्ट में भी लिखा है, लेकिन माइनस चिन्ह की अगर हम गिनती करें 1 2 3 4 5 हैं। 5 का मतलब 4 माइनस तो आपस में कट जाएंगे, लेकिन एक माइनस रह जाएगा, जिसकी वजह से आंसर में भी माइनस आने वाला है। ठीक है, नीचे हम 3 की गुणा कितनी बार करेंगे? 5 बार करेंगे। तो 3 की गुणा 5 बार करेंगे तो 3 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 की अगर हम एक बार गुणा और कर दें तो 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, यानी हो जाता है 243। तो इसका मतलब इसका सेकेंड आंसर सही है। फिर लिखा है प्रश्न नंबर 2 में 31 25 का घातांक संकेतन लिखिए। अब देखिए यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उन सभी में आधार हमारा 5 है। इसका मतलब हम इस संख्या को 5 से विभक्त करेंगे। देखिए सभी में आधार 5 है, इसका मतलब 31 25 में हम 5 से भाग करेंगे, 5 छंग 30, हाथ से लगा 1, और ये हो जाएगा 12, 5 दूनी 10, फिर 2, 5 पंजे 25, फिर 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5। तो देखिए कितने 5 आए, 1 2 3 4 5, यानी 5 बार 5 से पहाड़ा पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5 की घात 5 यानी, जो कि आपका पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 में 2 की घात और 7 का मान ज्ञात कीजिए। 2 की घात 7 मतलब 2 की गुणा 7 बार करानी है। तो चलिए 2 2 2 2 2 2 और 2 कितनी बार हो गया? 7 बार। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और 64 दूनी 128। तो आंसर आएगा हमारा थर्ड। एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल की घातांक संकेतन में लिखिए। चलिए वर्गाकार क्यारी बनाते हैं। वर्गाकार का मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। ठीक है, तो ये भी आपका 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें और इसकी भुजा कहते हैं 5 है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है भुजा की घात 2, यानी भुजा की गुणा हम 2 बार करेंगे। तो भुजा है 5 और आधार है 2, घातांक है 2, सॉरी, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 की घात 2। यही हो जाएगा हमारा वर्ग की क्यारी का क्षेत्रफल, जो घातांक रूप में लिखा है 5 की घात 2। प्रश्न नंबर 5 सरल कीजिए। यहाँ पर देखिए गुणा का चिन्ह लगा है और दोनों पे अलग अलग घातें लिखी है, इसका मतलब दोनों को अलग अलग करना है। 2 की घात 4 मतलब 1 2 3 4, फिर उसके बाद लिखा है 3 की घात 2 यानी 3 और गुणा 3। अब इन सबकी गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, और 48 की गुणा हम 3 से करेंगे, 3 अट्ठे 24 का 4, हाथ से लगा 2, 3 चौक 12 और 2 14, ये नहीं याद आएगा
44। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट करेंगे। आप देख रहे हैं माइनस यहाँ पे 3 बार है, यहाँ भी 3 बार है, 3 और 3 हो जाएगा 6, जिसका मतलब पेयर बन जाएंगे। और जहाँ माइनस माइनस के पेयर बन जाते हैं वो माइनस आपस में कट जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2 - 2 की घात 3, तो -2 और -2। फिर लिखा है 10 -10 और माइनस के 10, इन सब की गुणा करनी है। तो 1 माइनस 2 माइनस कट जाएंगे, 2 दूनी 4। फिर दूसरा माइनस, दूसरा माइनस, ये माइनस माइनस कट जाएंगे, 10 दूनी 20। 10 से 10 की गुणा करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा 100। अब देखिए माइनस तो सब खत्म हो चुके हैं, लेकिन जो भी पेयर से हमने गुणा किए इनकी आपस में फिर गुणा होगी। ठीक है, 4 दूनी 8, ये नहीं जाएगा 80, और 80 में जब 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8000। तो इसका आंसर आ जाएगा धनात्मक 8000। सबसे लास्ट वाला प्रश्न 6 जो है उसको हम प्रश्न नंबर 2 की तरह करेंगे और 5 से इसके गुणनखंड करके लिखेंगे कितनी बार आपके 5 से भाग जा रही है।